वैसे तो सभी भाई वर्कआउट करने के बाद कुछ ना कुछ डाइट लेते ही हैं। कोई सस्ती डाइट लेता है तो कोई महंगी डाइट लेता है, और डाइट लेने के बाद भी उनका वर्कआउट टाइम नहीं बढ़ पा रहा है। और जब वर्कआउट टाइम नहीं बढ़ेगा तो शरीर ही कैसे बनेगा। बहुत सारे नौजवान इस समस्या से परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि सही डाइट नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपकी डाइट, वर्कआउट और अच्छी हेल्थ संबंधित होगी। देखो भाइयों, सबसे पहले आपको अपनी डाइट पर ही ध्यान देना होगा। सस्ती महंगी नहीं देखना है, अगर शरीर बनाना है तो अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आपको 1 से 2 गिलास दूध लेना है, उसमें 1 से 2 चम्मच देसी घी की डालनी है। जो घी बाजार में मिलता है वो नहीं, घर का शुद्ध देसी घी ही दूध में डालना है। ज्यादा घी दूध में मत डालना, नहीं तो पेट में दिक्कत हो जाएगी। अगर दूध में घी नहीं डाल सकते तो 20 से 40 मूंगफली की गिरी छीलकर दूध में डाल लेना। अब कुछ भाई बोलेंगे मूंगफली खाने के बाद शरीर में गर्मी हो जाती है। अरे भाई, ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। शुरुआत के 15 दिन इन दोनों डाइट में से किसी एक को लेना, उसके बाद दोनों को एक साथ, यानी कि एक समय दूध में मूंगफली को पी लेना और दूसरे समय में घी दूध को पी लेना, या फिर दूध मूंगफली और घी को एक साथ मिलाकर पी लेना। लेकिन इस डाइट के साथ साथ आपको हार्ड वर्कआउट भी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरी डाइट की, जो कि तैयार की है अपने वर्ल्ड चैंपियन कुलदीप आर्यवीर जी ने। देसी ताकत और ऋषि ताकत भी अच्छा प्रोडक्ट है, जो कि इन्होंने इस डाइट से पहले तैयार किया था, और इस बार इन्होंने आर्यवीर च्यवनप्राश तैयार किया है। भाई, सर्दियों में तो लगभग च्यवनप्राश सभी खाते हैं और सबको ताकत भी चाहिए होती है। बाजार वाले प्रोडक्ट से ताकत नहीं मिलेगी, ये घर में तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है, और इस च्यवनप्राश में ताकत भी भरपूर है। इस प्रोडक्ट में कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधि मिलाई गई है जिसको खाने के बाद अत्यधिक ताकत मिलेगी, शरीर बलवान होगा, अच्छी क्षमता काम करने की होगी और अच्छी एक्टिवनेस शरीर में होगी। दूध के साथ ही इस च्यवनप्राश की 1 से 2 चम्मच ले लेना, अत्यधिक बल हमें मिलेगा। अब बात करते हैं दिन में क्या डाइट खा सकते हैं। देखो भाइयों, जब वर्कआउट ज्यादा हो जाए तो अपनी डाइट बढ़ा लेना। 11 से 12 बजे के बीच में 2 से 3 केले खाना शुरू कर दो, क्योंकि केले में भारी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो हमारे संपूर्ण शरीर को बलिष्ठ, बलवान बनाते हैं। अब हमारी अच्छी यानी कि हेल्थी डाइट की टिप्स खत्म होती है। इन सभी डाइट को लेने के बाद आप हार्ड यानी कि हेल्थी वर्कआउट करोगे। अब बात आती है हमसे ज्यादा देर या हार्ड वर्कआउट क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम डाइट में कुछ नहीं लेते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो में देखकर ही डाइट को लेना, और उसके बाद भयंकर बदलाव आपको अपने शरीर में देखने को मिलेंगे। अब वर्कआउट में हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले अपने शरीर को वार्म अप कर लेना, उसके बाद पुशअप्स पोजीशन में आ जाना और हनुमान दंड लगाना शुरू करना। एक सेट में 10 पुशअप्स लगानी है, और ध्यान रहे सांस भर के ही सारे पुशअप्स लगाने हैं। एक सांस में 2-2 पुशअप्स लगा लो, लेकिन पोजीशन में रुके रहना। हनुमान पुशअप्स के आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं, और एक सेट में 10 पुशअप्स करनी है। अब आती है राम मूर्ति दंड। दोस्तों, आपने सुना होगा कि प्रोफेसर राम मूर्ति जी अपने ऊपर से हाथी को उतार दिया करते थे। इनको लगाने से बहुत बल हमको मिलता है। पोजीशन में आ जाना, आराम आराम से पुशअप्स लगाना शुरू कर देना, और एक सेट में 4 या 6 पुशअप्स लगानी है। सांस भरा 2 पुशअप्स लगा लिए, ऊपर पोजीशन में रुक जाना, सांस छोड़कर दोबारा भर लेना और फिर 2 पुशअप्स लगाना। इस प्रकार आपको ये पुशअप्स लगानी है। राम मूर्ति पुशअप्स के भी आपको 5 से 6 सेट इसी प्रकार करने हैं। अब आती है नॉर्मल पुशअप्स, यानी चौड़े हाथों वाली पुशअप्स। अपने हाथों की थोड़ी दूरी बनाकर करना। एक सेट में 10 पुशअप्स लगानी है, सांस भर के करना, और 2 सेट इन पुशअप्स के आपको करने हैं। अब लास्ट पुशअप्स आती है अपने हाथों को चेस्ट की दूरी पर रखना, यानी ज्यादा चौड़े हाथ नहीं, नॉर्मल हाथ रखना। सांस भर के इस पुशअप्स के भी 2 सेट लगाने हैं। एक सेट में 10 पुशअप्स लगानी है। इन सभी पुशअप को मिलाकर आपका एक हार्ड और हेल्थी वर्कआउट बन गया, जिसको करने के बाद आपका शरीर बलशाली, ताकतवर और फुर्तीला होगा, यानी कि एक अच्छी हेल्थी बॉडी बन जाएगी। देखो भाइयों, अगर आपकी डाइट कम होगी तो आप ज्यादा वर्कआउट कैसे कर पाओगे, और फिर हेल्थी बॉडी ही कैसे बन पाएगी। मान लीजिए आप ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट भी करने लगे, लेकिन डाइट आपकी कम है, तो आपका शरीर दुबला पतला कमजोर रह जाएगा। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपनी डाइट पर अधिक ध्यान देना, उसके बाद वर्कआउट अपने आप ही अच्छा होगा, और फिर अच्छी बॉडी तो आराम से बन जाएगी। यानी हेल्थी डाइट, हेल्थी वर्कआउट
और हेल्थी शरीर बन जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।